चुनाव में पसीना बहाने के बाद सभी कार्यकर्ता आकलन करने में जुटे। हाय गाइस, सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, कोडरमा लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही सभी अपने आप को गणना करने में जुट चुका है। और मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कोडरमा लोकसभा में 61.87% वोटिंग हुआ है, जिसमें से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कोडरमा विधानसभा से इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला है, बीजेपी को कितना वोट मिला है और निर्दलीय प्रत्याशी को कितना वोट मिला है। तो चलिए मैं फटाफट आप लोग को बता देना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले आप समझने का कोशिश करें कि अभी के टाइम में जितने भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो एक चाय के दुकान पे चाय का चुस्की लेते हैं। अब बस एक ही चीज को गणना कर रहे हैं कि इस बार किसके सर पे ताज होगा। बिल्कुल सोचेगा ही, क्योंकि आप लोग सभी जान रहे हैं इस बार कोडरमा में उस तरीके से जादू नहीं चला है जो 2019 में चला था। उस समय अकेला एक तरफा अन्नपूर्णा मैडम जी दिख रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि हर बूथ में कांटे की टक्कर है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कोडरमा विधानसभा में इस बार मैडम जी को कितना वोट मिला है, इंडिया गठबंधन को कितना वोट मिला है और निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा जी को भी कितना वोट मिला है, किनको कितना वोट मिला है, ताकि 4 जून को आपको रिजल्ट निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि आप भी जुटे हुए हैं कि हमें कैसे अच्छे तरीके से न्यूज मिले, कहां से किनका बढ़त है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं, कोडरमा विधानसभा में मैं आज बात करने जा रहा हूं कोडरमा विधानसभा का। कोडरमा विधानसभा में आपका 4 प्रखंड पड़ता है, जिसमें से 4 प्रखंड है सतगांव प्रखंड, मरकच्चो प्रखंड, डोमचांच और एक और आ जाता है उसमें तिलैया, जो शहरी क्षेत्र है। एक और हो सकता है, जिसमें हो सकता है मैं कंफ्यूज हूं, जिसमें पिछले बार 2019 जब उस समय चुनाव हुआ था तो मैडम जी को वहां से बढ़त मिला था 1,53,000 से कुछ और अधिक वोट। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस बार जो है सो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। और साथ साथ में जो हमारे वोटर होते हैं, कुछ कार्यकर्ता होते हैं, उनको अपने आप में कहीं नाराजगी होता है तो वो अपने आप को वोट को भी बदल देते हैं। ये बात बिल्कुल राइट है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कोडरमा विधानसभा से मरकच्चो प्रखंड जो है, मरकच्चो प्रखंड में इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं बढ़त लेंगे, 2000 वोट से ले, 3000 से ले या 5000 तक जा सकता है। इससे ज्यादा बढ़त नहीं लेने जा रहा है, लेकिन बढ़त लेगा। जब मैं बात करूंगा सतगांव का, सतगांव में 60-40 का रेशियो चल रहा है, जितना जगह मैं पता लगाया। कहीं मैडम जी आगे तो कहीं इंडिया गठबंधन आगे, लेकिन वहां जो है सो मैडम जी आगे, लेकिन वो बढ़त नहीं दिख रहा है जो बढ़त 2019 में दिख रहा था। 2019 में वहां से लगभग एक तरफा वोट उनको मिला था, लेकिन हार्डली वो वहां से बढ़त करेगी तो 5 से 10,000 के बीच में बढ़त करने जा रही है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। उनका वो गृह क्षेत्र है, उनको कम से कम 1.5 लाख से अधिक वोट लाने के बाद भी इनको और अधिक बढ़त लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार टक्कर मारने की गठबंधन पार्टी से जो हमारे उम्मीदवार विनोद सिंह जी थे, वो बिल्कुल उनका भी प्लेस में सिंधमारी कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूं डोमचांच की। तो डोमचांच जो है सो यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। कहीं इंडिया गठबंधन तो कहीं एनडीए यानी बीजेपी, और बीच बीच में जयप्रकाश वर्मा जी को भी वोट मिला है। लेकिन यहां भी देखा जाए तो लगभग में चल रहा है, यानी बहुत ज्यादा बढ़त नहीं, अप्स एंड डाउन में खड़ा है। लेकिन बात अब आ जाती है, सबसे बड़ा हॉटेस्ट प्लेस है वो डोमचांच है, क्योंकि वो शहरी क्षेत्र में है।
मैडम जी का गृह क्षेत्र भी आ जाता है, जो उसका क्या बोला जाता है, झुमरी। वहां बिल्कुल मैडम जी को परफेक्ट वोट मिला है। और पूरे यदि कोडरमा विधानसभा की बात किया जाए तो इस बार लगभग अन्नपूर्णा मैडम जी का 40 से 50 हजार के बीच में बढ़त दिख रहा है। भले लोग आकलन कर रहा है 50-50 का, लेकिन ऐसा आकलन बिल्कुल नहीं दिखा है। 40 से 50 हजार के बीच में मैडम जी का बढ़त है। अब यहां बात आ जाती है कि इस बढ़त को किस तरीके से इंडिया गठबंधन धनवाड़ विधानसभा, बगोदर विधानसभा और जमुआ विधानसभा और आपका गांडे विधानसभा में मैनेज करते हैं। इसलिए लोगों का गणना बिल्कुल करना राइट है, क्योंकि लोग बिल्कुल कंफ्यूज में पड़ चुका है कि इस बार किनके माथे पे होगा जीत का ताज, क्योंकि हर लोग अपने आप को जीत की ओर देखना चाहता है। यहां तक नरेंद्र मोदी भी यहां बोल चुके हैं कि मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। नरेंद्र मोदी आपका प्रधानमंत्री, तो कहीं ना कहीं लोगों का इफेक्ट पड़ा है। तो इस तरीके से मैडम बिल्कुल कोडरमा विधानसभा से आगे चल रहे, लेकिन वो बढ़त नहीं मिला है जो पिछले बार 2019 में मिला था। उस तरीके से कम मैडम को वहां 1 लाख वोटों से बढ़त लेना था, लेकिन कहीं ना कहीं जाके इंडिया गठबंधन जो है उसको रोक चुका है। बीच बीच में वो भी हर प्लेस में लिया है, क्योंकि वहां यादवों का बहुल क्षेत्र है और इसके वजह से उनको वोट मिला। लेकिन आरजेडी एक बहुत बड़ा वहां हिस्सा है, जिसके वजह से आरजेडी का कार्यकर्ता ने भी इंडिया गठबंधन को पूरे खुल के सपोर्ट किए हैं। उसमें बहुत सारे और जो अदर कास्ट है वो भी इंडिया गठबंधन की ओर वोट दिए हैं, तो बीजेपी की ओर वोट दिए हैं। और इस तरीके से पूरे जब रेशियो निकाला गया तो उसमें 40 से 50 के बीच में ही बढ़त दिख रहा है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। मैं भी 1-2 हजार को देखा नहीं जा सकता। तो हाय गाइस, मैं आप लोगों को पल पल का न्यूज बताते रहूंगा, किस प्रखंड से किस विधानसभा से कितना वोट आया है। तो यदि आप मेरे YouTube चैनल के जरिए जानना चाहते हैं कि कहां से कितना वोट आया है, तो प्लीज सब्सक्राइब गोपाल सर स्मार्टेज, और आपको बिल्कुल मैं परफेक्ट न्यूज बताते रहूंगा। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें वंस अगेन, और जरूर आप कमेंट करें कि कहां कितना और हो सकता है, कितना मिस्टेक है। ये मेरा कैलकुलेशन है कि मैं बहुत कैलकुलेट करके निकाला हूं, बहुत अधिक जानकारी लेने के बाद। ये नहीं कि मैं जैसे यूं ही आपको बोल दिया। थैंक यू।